जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का स्तर कम होता है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है, किन मौकों पर हमें बोलना है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इस बात से हैरान रह जाते हैं कि क्या हम लोगों ने कुछ गलती की है। लेकिन कुछ शिष्य कहते हैं, हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हों। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदों के बारे में बताएंगे। गुरु कहते हैं, 10 ऐसे मौके हैं जहां चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर तेज धूप दोनों ही दिक्कत देती हैं, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। पहला मौका, बिना तथ्य के न बोलें। गुरु कहते हैं, पहला ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वह है बिना तथ्य के न बोलना। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई तभी है जब आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं। फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान न हो, उसके बारे में कुछ न पता हो, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। दूसरा मौका, शब्दों से ठेस न पहुंचाएं। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वह है जब आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हों। अगर आपके शब्द किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महानता किसी कमजोर का साथ देने में है। कई बार कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान जो कद में आपसे छोटा है वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह आपसे पद में बड़ा हो जाए। जब वह आपसे बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है वही रवैया वह आने वाले समय में आपके साथ रखेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का सम्मान करना सीखें और साथ ही बड़ों का भी आदर करें। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वे अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे बड़े बन जाएंगे। यह उनकी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसीलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलो आदर भाव से बोलो ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई, बहन, माता पिता, मित्र जैसे संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करो। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। तीसरा मौका, क्रोध या अपमान के समय चुप रहें। गुरु ने कहा, तीसरा मौका,
जहां व्यक्ति को चुप रहने में भलाई है वह है क्रोध या घृणा करने वाले लोगों के सामने। जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह शांत हो जाए। अगर आप सही हैं तो उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांगेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं, अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर और सम्मान देने की निशानी है। इससे न कोई छोटा होता है न बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो या तो वहां से बिना किसी का अनादर किए चले जाओ या फिर चुप रहो। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले का ही नुकसान होता है। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने उसकी छेड़खानी की तो वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने घर में पड़ी तलवार को लपेट लिया और कसने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी तरह हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की तरह काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं, यह एक तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वे आपके नियंत्रण में रहेंगे और आप आसानी से गुस्से पर काबू पा लेंगे। लेकिन एक और तरीका है, जब भी आपको गुस्सा आए तो यह समझने की कोशिश करें कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं। जब आप खुद इसका आकलन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी अगर गुस्सा आ रहा है तो वहां से हटने की कोशिश करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। चौथा मौका, अनावश्यक मुद्दों में न बोलें। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहां इंसान को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। जहां उस मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो वहां चुप रहना ही चाहिए। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तो वहां चुप रहना बनता है। बिना वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसमें केवल आपका ही नुकसान है। जल्दबाजी में किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में अपनी टांग न डालें। अगर सामने वाला आपको अपना झगड़ा सुलझाने के लिए बुला रहा है तो ही वहां जाएं। किसी की निजी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको न बुलाए। कुछ लोग बिना वजह दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान और मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। पांचवा मौका, मित्रों की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचाएं। गुरु कहते हैं, पांचवा ऐसा मौका जहां व्यक्ति को बहुत समझदारी से चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। बिना चिल्लाए बात करने की कोशिश करें। अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कह सकते तो चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार का पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मिठास रखें। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों से हानि न पहुंचाएं। यदि आपके शब्दों से किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो उसके बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने न बोलें। छठा मौका, किसी की बुराई सुनकर चुप रहें। गुरु कहते हैं, छठा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वह है जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तब आपको चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है
और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना गलत बात है। कभी कभी हमारी बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें ऐसी जगह पर मुंह नहीं खोलना चाहिए। 7वां, मौका। भावनाओं को न समझने वालों के सामने चुप रहें। गुरु आगे कहते हैं, 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, वह है जब कोई आपकी भावनाओं को न समझे। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहें। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं या दुख को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा या वह आपको ध्यान से सुन नहीं रहा, तो ऐसे लोगों को अपनी बात बताकर आप बाद में पछताएंगे। हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ रहा, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा, तो वहां बोलना बंद कर दें, क्योंकि इससे आपका मजाक बन सकता है। जब आपको लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी अपनी बात कहें। 8वां मौका, दुख व्यक्त करने वाले को सुने। गुरु कहते हैं, 8वां मौका जहां आपको चुप रहना चाहिए, वह है जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि इसलिए बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाता है। वह आपको अपना दुख इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे लगता है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे, तो आप चुप रहकर उसकी बात को बहुत ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाएं और उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थीं वह आपको सब बता चुका है। 9वां मौका, दुष्ट लोगों के बीच चुप रहें। गुरु आगे कहते हैं, 10 जगहों में 9वां ऐसा मौका जहां आपको चुप रहना चाहिए। जहां दुष्ट प्रकृति के लोग हों और गाली गलौज कर रहे हों, वहां न जाएं। ऐसी जगहों से चुपचाप निकल जाएं, यानी अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना वहां से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उन्हें आप उस समय नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह शांत हो जाए, तभी वे आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बात को न मानते हों, न सुनते हों, वहां आपको बोलना नहीं चाहिए। 10वां मौका, अपनी सफलता का ढिंढोरा न पिटें। गुरु कहते हैं, 10वां ऐसा मौका जहां आपको शांत हो जाना चाहिए, वह है अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताना। कई बार कुछ लोग जो सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे, तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो तुम काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहां से जाने के बाद मेरी ये बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको यह पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।